आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिजली हर पल गुल, गर्मी में जनता त्रस्त। राजनांदगांव में बिजली कटौती का सन्नाटा, ट्रांसफार्मर जवाब दे रहे, लोग परेशान हो रहे। राजनांदगांव में कांग्रेसियों का महंगाई मार्च, चलते फिरते महंगाई प्रदर्शन, महंगाई से तंग जनता से संदेश पहुंचाया गया। व्यापारियों की सोच बदलने वाला एक दिवसीय अधिवेशन, डिजिटल युग और जीएसटी पर होगी बहस। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह करेंगे अध्यक्षता। राजनांदगांव में कांग्रेस का बिजली विरोध, बिजली कटौती से नाराज कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बिजली समस्या पर कांग्रेस ने विद्युत विभाग का घेरा। सोने की खरीदी पर पीएम के बयान पर कांग्रेस का विरोध, कांग्रेस ने व्यापारियों का हाल जाना। बयान पर व्यापारियों और कांग्रेस में नाराजगी। राजनांदगांव और आसपास के क्षेत्रों में बिजली कटौती का खेल अब आम जनता के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया है। गर्मी की तपिश के बीच बिजली हर कुछ मिनट में गुल हो रही है, जिससे लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। स्थानीय लोग कहते हैं कि साल भर मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए खर्च होने का दावा किया जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू होती है ट्रांसफार्मर जवाब देने लगते हैं और लो वोल्टेज की समस्या आम हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। लगातार इस भीषण गर्मी के वक्त में बिजली विभाग के द्वारा बत्ती गुल कर दी जा रही है। तस्वीरों में आप अभी देख पा रहे होंगे, अभी भी शहर की जो लाइट है, लाइट की व्यवस्था है, वो बंद है। आज तकरीबन 3 से 4 घंटे बीत चुके हैं और लगातार लाइट बंद की शिकायतें जो है वो लोगों के सामने में आ रही है। लोगों में आक्रोश का माहौल भी देखा जा रहा है। वहीं लोगों के कहने ये है कि आखिरकार साल भर से जब बिजली विभाग मेंटेनेंस कर रही है, बिजली की आपूर्ति लोगों तक के पहुंचाने के लिए, उपभोक्ताओं तक के पहुंचाने के लिए, फिर भी सबसे बड़ा सवाल खड़े हो जाता है कि आखिरकार इतना साल भर से मेंटेनेंस करने के बावजूद भी क्या बिजली विभाग अपनी उन सुविधाओं को आम लोगों तक के नहीं पहुंचा पा रही है। आपको बता दें कि राजनांदगांव में लगातार ये बिजली गुल का मामला सामने में आते जा रहा है, जिसके बाद अब लोग खुल करके कहने के लिए भी इंडिया टाउन न्यूज़ के सामने आने शुरू कर चुके हैं और सीधे चलेंगे, अब लोगों से भी बात करेंगे कि क्या उन्हें दिक्कत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है और बिजली के चलते पे, बिजली गुल होने के चलते पर कितनी उनके सामने में समस्याएं खड़ी हो जाती है। रात के समय बिजली जाने से बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। कई मोहल्लों में हर आधे घंटे में बिजली ट्रिप हो रही है, जिससे व्यापारियों की भी नींद उड़ी हुई है। छोटे उद्योग और दुकानें बिजली के कारण ठप हो रही है और ग्राहकों की कमी से नुकसान बढ़ रहा है। विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जब साल भर मेंटेनेंस के लिए लंबे शटडाउन लिए जाते हैं तो गर्मी के मौसम में बिजली व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों पड़ जाती है। स्थानीय लोग बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराज है और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर हालात सुधरे नहीं तो आंदोलन की राह पकड़ी जाएगी। भैया, ये तो बिजली विभाग की मेहरबानी है कि हमारे को बहुत ज़्यादा अभी कटौती कर रहे हैं और समय बेसमय ना हवा, ना पानी, ना तूफान, ना आंधी किसी प्रकार का नहीं है। अभी 15-20 दिन पहले मैं रहता हूँ जीवन कॉलोनी में, रात के 11 बजे बंद कर दिए, 12 बजे आया। फ़ोन लगाने पे पता चलता है कि उधर ओवरलोड हो गया है, इसलिए रात में 11 और 12 बजे के बीच में ओवरलोड कई लोग सेटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से लाइट को बंद कर देते हैं कभी भी। अभी 3 घंटे से मानव मंदिर चौक में लाइट बंद है, 3 बजे से अभी आई है, फिर चली गई है। सर, लोगों में बहुत परेशानी हो रही है सर। अभी गर्मी का दिन है और हर किसी को पंखा कूलर की आवश्यकता है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो, और बाकी 8 महीने भी बिजली विभाग को मेंटेनेंस करने का समय रहता है, लेकिन अभी गर्मी में ही क्यों करते हैं। और थोड़ा सा ही बारिश हो रहा है, अभी तूफान चल रहा है, उसमें लाइट ऑफ हो जा रही है, हर आधे घंटे में लाइट ऑफ हो जा रही है, तो लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इसमें। क्या मांग करते हैं आप सरकार? सर, वो बिजली विभाग से यही मांग करना चाह रहा हूँ सरकार से भी कि अभी गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा लाइट ऑफ मत हो। भैया मेंटेन कर नहीं पा रहा है, रेट बढ़ा दिया है, इतने बिजली का बिल आ रहा है, 1500-1600 800 बिल आता था, इतना भारी बिल हो गया। उसके बाद भी अब तो अगर मेंटेनेंस करते हैं 4-4 5-5 घंटा बंद करते हैं मेंटेनेंस के नाम से, 2 बूंद पानी गिरता नहीं है, लाइन खोल 2 बूंद पानी गिरता नहीं है, तार गोल, सारा तमाशा हो गया एकदम से।
और गर्मी में रात रात को लाइट बोल रहा था, भैया हम लोग परेशान हो गए शहर में रहने वाले, गाँव वालों की क्या स्थिति होगी। और शहर में ये स्थिति है तो गाँव की क्या स्थिति होगी आप बताइए ना। दिन भर से 3 बजे से फ़ोन लगा रहा है, इनको तो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है कोई, तो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है, पर रिसीवर को अलग करके रखते हैं फ़ोन को। ये स्थिति बनी हुई है। मतलब आधे पैसा भी दे रहा है, आपको मनमाने जितना दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेनेंस चार्ज भी ले रहे हो, हर चीज़ का मतलब मेंटेन कर ही नहीं पा रहे ना किस चीज़ को, पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है भैया। साल भर से मेंटेनेंस का नाम दिया जा रहा है, मगर कुछ नहीं भैया, खाली हो जाने के बाद भी अब तक कुछ सुधार नहीं है। थूक पालिश वाला काम है पूरा भैया, कुछ नहीं है। महंगाई की मार से तंग जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कांग्रेसियों ने आज एक अनोखा प्रदर्शन किया। शहर के भगत सिंह चौक पर शुरू हुई यह रैली केवल नारेबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में तख्तियां लेकर सीधे बाजारों और राशन दुकानों तक पहुंचे और आम लोगों से संवाद किया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में कार्यकर्ताओं ने सिर्फ सरकार की आलोचना ही नहीं की, बल्कि दुकानदारों और आम जनता से उनके अनुभव साझा किए। रसोई गैस, तेल, दाल, चावल और सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की जेबें चौंधिया दी है। इस मुद्दे को उन्होंने हर मोड़ पर लोगों के सामने रखा। कांग्रेस नेता कहते हैं, जनता अब केवल सुनना नहीं चाहती, वह बदलाव चाहती है। महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल बना दी है। आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। रैली गुड़ाखू लाइन क्षेत्र तक पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने स्थानीय दुकानदारों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी सामने रखा। इस दौरान बाजार क्षेत्र में राजनीतिक माहौल काफी गर्म रहा और कई लोग प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी राय साझा करते नजर आए। इस दौरान खास बात यह रही कि इस बार का विरोध प्रदर्शन सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह चलते फिरते संवाद का रूप लिया, जिससे जनता और नेताओं के बीच प्रत्यक्ष संवाद हुआ। आज हम लोग जा रहे हैं लोगों के बीच, और जिस प्रकार से महंगाई ने दुकानदारों के साथ साथ उपभोक्ताओं को प्रभावित किया है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं। लोगों में नाराजगी है केंद्र सरकार के खिलाफ। लोग प्रधानमंत्री के झूठे वादे से लोगों का विश्वास उठ चुका है, और आज मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होने वाली वस्तुओं में भी कटौती करने को मजबूर हैं। जो आदमी पहले 5 लीटर तेल ले रहा था, वो अब 4 लीटर तेल लेकर अपना जीवन यापन, 3 लीटर तेल लेकर जीवन यापन कर रहा है। खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़ गए हैं, खाने पीने के तेल के दाम बढ़ गए हैं, और जिस प्रकार से ये सरकार लोगों को महंगाई की आग में झोंक रही है, इससे जनमानस के बीच बहुत ज्यादा नाराजगी है। आने वाले दिनों में जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देगी। हाँ, हम लोग राजनांदगांव शहर के विभिन्न दुकानों में आज हम लोग सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग हम सब लोग जा रहे हैं, और क्रेता और विक्रेता दोनों से चर्चा कर रहे हैं। क्रेता वो तो कहीं कहीं महंगाई की मार से ये परेशान है आम जनता, और हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं इस महंगाई से लोगों को निजात कैसे दिलाए। निश्चित तौर पे जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, इनसे अर्थव्यवस्था संभला नहीं जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इनसे अर्थव्यवस्था ना संभले और ये इस्तीफा दे। शहर के व्यापारिक परिदृश्य में एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। राजनांदगांव चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने 1 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन कर रहा है, जहां व्यापार, उद्योग और डिजिटल बाजार की धारा पर गहन चर्चा होगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ नेता और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह करेंगे। अधिवेशन में न केवल बड़े उद्योगपति बल्कि स्थानीय व्यापारी भी हिस्सा ले रहे हैं। विशेष रूप से आम व्यापारी को चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आजीवन सदस्यता लेने का मौका दिया गया है, ताकि वे अपने मुद्दों को सामूहिक रूप से उठा सके और व्यापारिक समुदाय को और मजबूत बना सके। कार्यक्रम में जीएसटी नियमों, बदलते बाजार के रुझानों और डिजिटल युग में व्यवसाय की चुनौतियों पर विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन और स्थानीय बाजार पर इसके प्रभाव पर भी चर्चा होने की संभावना है। कई व्यापारियों ने पहले ही अपनी चिंता जाहिर की है कि डिजिटल खरीदारी के बढ़ते कदम से स्थानीय दुकानदारों को चुनौती मिल रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मानना है कि ऐसे अधिवेशन व्यापारियों को नई जानकारी, कानूनी और कर संबंधी मार्गदर्शन देने के साथ साथ उन्हें संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेंगे। कॉमर्स जिला इकाई राजनांदगांव द्वारा 1 दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन होटल राज इंपीरियल में रखा गया है। लगभग 1000 से 1500 लोग आने की संभावना है। इसमें अतिथि के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जी, ओपी चौधरी सर, सांसद जी संतोष पांडे जी, अभिषेक सिंह जी, महापौर मधुसूदन यादव जी, आदरणीय खूबचंद पारक जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सतीश फगानी जी, जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत जी, जिला अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार जी, संतोष अग्रवाल जी, ये सभी अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। हमारा सत्र शुरू होगा सुबह 10 बजे रजिस्ट्रेशन एवं सदस्यता अभियान को लेकर। 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जब हमारे अतिथि पहुंचेंगे। इसके बाद उनका सभी का संबोधन होगा। सारे अतिथियों के संबोधन के बाद जो भी हमारे चैम्बर के जुड़े या व्यापार जुड़े हों, जो भी सामूहिक परेशानी है, वो अतिथियों के समक्ष रखी जाएगी, जब उसके निराकरण की मांग की जाएगी।
वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। शहर में उमस भरी गर्मी का असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई देने लगा है। जिला अस्पतालों और निजी अस्पतालों में बुखार, डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और वायरल संक्रमण के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि गर्मी के दिनों में धूप में लंबे समय तक बाहर रहना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने लोगों को पर्याप्त पानी पीने, हल्का और पौष्टिक भोजन लेने की सलाह दी है। अस्पताल प्रशासन ने भी दवाओं और इलाज में काम आने वाले अन्य संसाधनों का भरपूर स्टॉक रखने की अपील की है, ताकि अचानक बढ़ते मरीजों की संख्या में किसी तरह की कमी न हो। वहीं स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से कहा है कि वे भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें और बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खुटेरी ग्राम पंचायत के जन समस्या निवारण शिविर में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत सरपंच की मांगों पर सीसी रोड निर्माण के लिए 15 लाख रुपए और शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल में मैदान समतलीकरण के लिए 5 लाख रुपए की मंजूरी दी। शिविर में सांसद संतोष पांडे भी नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। डॉक्टर सिंह ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर प्रवास के दौरान जिले के 12 थानों को 112 आपातकालीन सेवा के 12 नए वाहन और 65 लाख रुपए कीमत का अत्याधुनिक फॉरेंसिक वाहन मिला। इससे अपराध नियंत्रण और घटना स्थल पर साक्ष्य एकत्र करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि धमधा गेंदपुर 220 kV विद्युत लाइन को नेशनल ग्रिड से जोड़े जाने से क्षेत्र में दोहरी विद्युत आपूर्ति का लाभ मिलेगा और बिजली की गुणवत्ता सुधरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में दिए गए बयान के बाद अब राजनीतिक माहौल गर्माता नजर आ रहा है। सोने की खरीदी को लेकर दिए गए बयान पर पहले जहां सराफा व्यापारियों ने नाराजगी जताई थी, वहीं अब कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर मैदान में उतर आई है। शहर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सराफा व्यापारियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता के साथ साथ व्यापारियों की भी कमर तोड़ दी है। उनका आरोप है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से हर जरूरी वस्तु के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका असर सीधे आम लोगों और छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है। कांग्रेसियों ने कहा कि सोने की खरीदी को लेकर प्रधानमंत्री का बयान व्यापारियों के कारोबार को प्रभावित करने वाला है और इससे बाजार में असमंजस की स्थिति बन रही है। शहर के सर्राफा बाजार में पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने व्यापारियों से चर्चा कर उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। इस दौरान व्यापारियों ने भी बाजार की स्थिति और ग्राहकों की घटती संख्या को लेकर चिंता जाहिर की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार को ऐसे बयान देने से पहले व्यापार और बाजार पर पड़ने वाले असर को समझना चाहिए। हम लोग पिछले 3 दिनों से पहले पेट्रोल पंपों में ग्राहकों से और लोगों से मुलाकात की। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग किराना दुकानों में गए, वहाँ पे भी ग्राहकों से और दुकान मालिकों से बात की, उनकी पीड़ा को समझा और आज इसी क्रम में हम लोग सराफा व्यापारियों के बीच आए हैं। जिस दिन से प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोना मत खरीदिए, 1 साल तक सराफा व्यापारियों के ऊपर आर्थिक बोझ आ गया है। उनको अब अपने जीवन व्यापन के लिए दिक्कत आ रही। जो कारीगर हैं वो छोड़ कर दूसरे काम में जा रहे हैं। जो सेल्स स्टाफ है उसमें कमी कर दी जा रही है। जो मालिक हैं वो खुद अपने पैसे के लिए संघर्ष करें, क्योंकि जब तक रूलिंग नहीं होगा तब तक उनका इनकम जनरेट नहीं होगा। अगर माल नहीं बिकेगा तो वो कहां से अपने दुकान का संचालन कर पाएंगे। इसी क्रम में आज हम लोग सराफा के सभी दुकानदारों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके पीड़ा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। नकली शराब बनाने और रिफिलिंग करने वाले गिरोह के भंडाफोड़ के बाद आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त कार्यालय ने खैरागढ़ वृत्त के प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक विजेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें, आदेश में उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता और कमजोर नियंत्रण का आरोप लगाया गया है। 13 मई 2026 को खैरागढ़ पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली। टीम ने राजपूत ढाबा के पास एक किराए के मकान पर दबिश दी। छापेमारी में टीम ने मौके पर नकली और मिलावटी शराब की बॉटलिंग एवं रिफिलिंग करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। दोनों आरोपी आबकारी विभाग से जुड़े हुए थे। मौके से बड़ी मात्रा में नकली शराब बनाने की सामग्री भी जब्त की गई। जानकारी के मुताबिक निलंबन अवधि के दौरान विजेंद्र कुमार का मुख्यालय कार्यालय उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग संभाग तय किया गया है।
शहर में लगातार बिजली कटौती से आम जनता की परेशानियां बढ़ती जा रही है। कभी मेंटेनेंस के नाम पर तो कभी आंधी तूफान, पोल गिरने और तार टूटने जैसी वजहों से घंटों बिजली बंद रहने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। इसी मुद्दे को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी ने संभागीय विद्युत मंडल कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और विद्युत व्यवस्था में सुधार की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से आम जनता, व्यापारी, छात्र और मरीज प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि भीषण गर्मी में बिजली बंद रहने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा पर्याप्त सुधार और वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि जनता नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करती है, इसके बावजूद बेहतर बिजली सुविधा न मिलना चिंताजनक है। उन्होंने विद्युत आपूर्ति में सुधार कर आम लोगों को राहत देने की मांग की। वहीं प्रदर्शन के बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान और व्यवस्था सुधार का आश्वासन दिया है। देखिए, विद्युत मंडल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। शहर में आए दिन बिजली कटौती करते रहते हैं। हम लोग जानना चाहते हैं, क्या सरकार के पास बिजली नहीं है जो 15 मिनट 20 मिनट करके रोज 5 से 7 बार बिजली को काट दिया जाता है। अघोषित तौर पर बिजली कटौती का काम बिजली विभाग कर रहा है। आए दिन इनके द्वारा जब बिजली नहीं रहती है तो इनके कस्टमर केयर जो नंबर है उसमें लोग फोन नहीं उठाते हैं। उपभोक्ता परेशान है, फोन को उठा के रख दिया जाता है। अभी जो आंधी तूफान चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा पोल गिरने की घटना सामने आ रही है। जो ठेकेदारों ने बिजली का काम किया है उनकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए कि बिजली का पोल कैसे गिर जा रहा है। मैं यही कहूँगा कि हम अपना प्रयास काम में लगाएं और काम को अच्छी तरह से मतलब उसमें जो है हम विद्युत व्यवस्था को ही बना के रखें। हमारा ये पहला कर्तव्य रहेगा और जनता को किस तरीके से हम लाभ दे पाए विद्युत का निरंतर, वो हमारा उद्देश्य रहेगा। विद्युत मंडल ऐन वक्त में उपभोक्ताओं के फोन नहीं उठा रहे हैं जी, बहुत ज्यादा तकलीफ है, कारण भी नहीं बता पा रहे, क्या कारण? कारण यही है कि कंटिन्यू फोन आता है, इस कारण से भी उठ नहीं पाते हैं। और कई बार परमिट उनको लेना पड़ता है लाइन मेंटेनेंस के लिए, और जो ब्रेकडाउन आता है सीधे वो बात करते हैं, परमिट लेते हैं, उनको ही काम कराना रहता है और उसी फोन से वो काम कराते हैं। इस कारण से जो है कई बार उठा नहीं पाते। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।